Hey everyone, this is Megha. Welcome back to my channel. So आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स को स्टार्ट करेंगे। आज इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो कर लेते हैं जिसमें इसके जो मेन पॉइंट्स हैं और जितनी भी इसकी थ्योरम्स हैं वो सारी की सारी हम आज की वीडियो में समझेंगे, उन सब को क्लियर करेंगे। सो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है इसमें फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी कि इस टाइप के फिगर जिनमें बेस सेम होगा और वो फिगर्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बनेंगे। तो देखिए इसको एक फिगर के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जैसे ये दो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, ठीक है। फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। लेट सपोज इसे मैं लिख लेती हूँ L एंड इसे मैं लिख लेती हूँ M। तो L और M दोनों पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइंस होती हैं ऐसी लाइंस जिनके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा सेम रहता है, चाहे आप कितनी भी लंबी कहीं तक भी आप इनको ड्रॉ कर लें, बट जो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस होता है, जो ये गैप होता है, ये हमेशा सेम रहता है। तो ये हो गई आपकी पैरेलल लाइंस। क्लियर? अब हम समझेंगे ये टॉपिक जो मैंने यहाँ फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है। पहले मैं आपको इसमें फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए जैसे मैंने लेट सपोज एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और इसका नाम मैंने लिख दिया ABC, ठीक है। अब इसी को मैं बेस मानकर, इस AB को बेस मानकर मैं यहाँ पे एक और ट्रायंगल ड्रॉ करूंगी। ये मेरा ट्रायंगल हो जाएगा AB और C मैंने यहाँ लिख दिया था, तो इसे मैं D लिख देती हूँ। इट मीन्स मेरे पास दो ट्रायंगल हैं। फर्स्ट वन इज ABC एंड सेकंड वन इज ABD। अब देखिए ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स सेम बेस पर हैं। क्लियर? सेम बेस है, इनका बेस एक ही है देखिए, और ये दो सेम पैरेलल्स के बीच में ही बने हैं। L और M के बीच में ही ये दोनों बने हैं। तो ये आपका हो जाएगा फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। एक और एग्जांपल देखिए, देखते हैं। मैं अगर यहाँ पे एक और ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, लेट सपोज इसे मैं नाम देती हूँ ABC, और यहीं पे मैं एक और फिगर देखिए ड्रॉ करती हूँ। AC, और इसे मैं नाम दे देती हूँ D एंड E। तो ये देखिए क्या बने हमारे, एक बना ABC और एक हमारी फिगर बनी AEDC। इसमें हमारी दो फिगर्स बनी हैं, बट ये दोनों भी हमारी सेम बेस पर हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं। क्लियर? तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इससे रिलेटेड आगे कुछ थ्योरम्स आएंगी, तो करते हैं उन्हें। फर्स्ट थ्योरम है आपकी, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। इट मीन्स अगर आप दो या दो से ज्यादा पैरेललोग्राम्स बनाते हैं, बट वो कहाँ बने होने चाहिए? सेम बेस पर बने होने चाहिए और सेम पैरेलल्स के बीच में बने होने चाहिए। जैसे मैंने ये वाली फिगर आपको दिखाई थी, सेम पैरेलल्स के बीच में बने हुए हैं और इन दोनों का बेस भी सेम था, ठीक है। बट यहाँ पे हमारी बात हो रही है पैरेललोग्राम्स की। क्लियर? तो उनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। तो इसे हम एक फिगर्स की हेल्प से समझते हैं। ये मैंने दो लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, मीन्स दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। इन्होंने कहा ना सेम पैरेलल्स, तो ये मैंने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, एक है L और एक है M। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में पैरेललोग्राम बना दे हैं, बट उसमें बेस आपका सेम होना चाहिए। लेट सपोज मैं यहां पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करती हूँ, एक लाइन ये और एक ये, और मैं इसे नाम देती हूँ ABC एंड D। अब क्या करना है, बेस हमें सेम लेना है। इट मीन्स बेस हमारा अभी AB ही चलेगा। तो मैं इसमें एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ करती हूँ। ये था ABCD, मैंने यहाँ लिख लिया, यहाँ मैं लिख देती हूँ E एंड F, ठीक है। तो यानी कि मैंने दो पैरेललोग्राम्स ड्रॉ किए हैं ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। फर्स्ट है मेरा ABCD और सेकंड है ABFE। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या है कि इन दोनों के जो एरिया होंगे वो इक्वल होने चाहिए, है ना। तो देखिए कैसे,
इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFE। देखिए अब ये कैसे होगा, ये समझने वाली एक बात है, ध्यान से समझिए इसे। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। क्लियर? तो सेम फॉर्मूला आपका इधर भी लगेगा, बेस इंटू हाइट। अब बेस ABCD वाले का क्या था, AB था, और इस ABFE का क्या था, इसका भी AB था। हाइट, देखिए हाइट का मतलब होता है जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है बिटवीन द टू लाइंस, यानी कि M और L के बीच में जो ये वर्टिकल डिस्टेंस होगी इसे हम बोलते हैं हाइट। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो पैरेललोग्राम हैं दोनों के लिए हाइट सेम होगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों हमारे सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। इसका मतलब अगर इसकी हाइट को मैं h लिखती हूँ तो इसकी हाइट को भी मैं h ही लिखूंगी। तो देखिए आ गए दोनों के एरियाज इक्वल, यहाँ पे भी AB इंटू एच और यहाँ पे भी AB इंटू एच। तो ये थी हमारी थ्योरम फर्स्ट कि अगर दो पैरेललोग्राम, दो या दो से ज़्यादा आप सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल बनाते हैं तो उनका जो एरिया होगा वो हमेशा सेम रहेगा। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए थ्योरम 9.2 क्या कहती है। थ्योरम 9.2, टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यानी कि अभी जैसे हमने 9.1 क्या पढ़ी थी कि अगर दो या दो से ज़्यादा पैरेललोग्राम आप ड्रॉ करते हैं ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल तो उनका एरिया इक्वल होगा। थ्योरम 9.2 में पैरेललोग्राम की जगह ट्राइंगल्स आ चुके हैं, सही है। तो इसको देखिए समझते हैं कैसे। अगर दो ट्राइंगल हम सेम बेस पर बनाते हैं, जैसे अगर मैं इस L को बेस मानती हूँ और यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ, ये लेट सपोज मैंने एक लाइन ये ड्रॉ करी और एक ये ड्रॉ करी और ये मैंने ट्राइंगल बना दिया A B एंड C। ठीक है, और इसी को मैं बेस मानकर, इन्होंने क्या कहा है सेम बेस, इसी को अगर मैं बेस मानकर एक और ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ से, और ये मेरा ट्राइंगल AB और इसे मैं लिखती हूँ D। तो इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ठीक है, अब इन्होंने देखिए एक बात और बोली थी कि या तो बेस सेम होना चाहिए या फिर जो बेस है वो इक्वल होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, देखिए सेम बेस तो मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको समझा रही हूँ इक्वल बेस। इक्वल बेस का मतलब है कि अगर लेट सपोज मैंने यहाँ एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया AB एंड C, और जो इसका ये बेस है AB, इसकी लेंथ लेट सपोज है 4 सेंटीमीटर, तो मैं सेम यानी कि इक्वल लेंथ का ही बेस बनाऊंगी। इक्वल बेस का मतलब है कि मुझे 4 सेंटीमीटर का ही बेस चाहिए, लेकिन बिटवीन सेम पैरेलल। ये बहुत ध्यान से आप इस बात को समझिए, पैरेलल्स आपके सेम ही होने चाहिए, बट ये है कि बेस सेम ना होके आप बेस को क्या करेंगे, इक्वल ले लेंगे। यानी कि मैं अगर यहाँ पे भी एक और ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ, इसे मैं DEF नाम देती हूँ, तो जो ये D होगा ये इक्वल टू होगा AB के, यानी कि ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? इक्वल बेस का मतलब बेस की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, और सेम बेस का मतलब बेस आपका सेम होना चाहिए, यानी कि उसी लाइन को आप बेस मानेंगे। लेकिन जो आपका पैरेलल्स हैं, पैरेलल दोनों में सेम कंडीशन है कि बिटवीन सेम पैरेलल आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी सेम आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। क्लियर? अब देखिए इसे समझते हैं कि होता कैसे है। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो इधर भी यही आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए हाफ, इसका बेस क्या है AB, और हाइट तो आपको पता ही है जो इनके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, अभी अभी मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम में समझाया था। तो इसकी हाइट लेट सपोज h है। ठीक है, अब इसके लिए बेस, इसके लिए भी AB ही है, और इसके लिए हाइट कितनी हो जाएगी, इसके लिए भी हाइट आपकी h ही रहेगी। तो देखिए दोनों साइड सेम आ गया, बिल्कुल इक्वल आ गया। इट मीन्स जो आपके, अगर आप दो ट्राइंगल्स बनाते हैं सेम बेस पर या फिर इक्वल बेस पर और सेम पैरेलल्स के बीच में, तो उनका एरिया हमेशा इक्वल आएगा। क्लियर? नाउ थ्योरम 9.3, नेक्स्ट थ्योरम है आपकी
टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस और इक्वल बेसेस एंड इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। ये आपकी थ्योरम 9.2 की उल्टी थ्योरम है। ठीक है, कैसे देखिए, पढ़ के समझिए इसे। इसमें हमें बोला है कि अगर दो ट्राइंगल हैं जिनका बेस सेम है या फिर बेस इक्वल है, और साथ में और क्या दे दिया कि उनके एरिया भी इक्वल हैं, और आपको ये बताना है कि अगर ये दोनों कंडीशंस किसी ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल्स में सेटिस्फाई होती हैं, तो वो जो दो ट्राइंगल बनेंगे वो दोनों के दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में बनेंगे। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ किया और इसे मैंने नाम दिया ए, बी एंड सी, और यहीं पे मैंने एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया विद सेम बेस। इसे मैं नाम दे देती हूँ ए, सी, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ई। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं जिनका बेस सेम है और जो इनका एरिया है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ई। अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है तो जो ये दो ट्राइंगल्स हैं ये सेम पैरेलल्स के बीच में बने होंगे, यानी कि यहाँ पे दो पैरेलल्स होंगे आपके जिनके बीच में ये बने हुए हैं, यानी कि ये जो लाइंस हैं इसे मैं अगर एल और एम नाम देती हूँ तो ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, सो ये थी कुछ थ्योरम्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी बुक में डिस्कस हैं। बट इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है जो आपकी इस बुक पे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वो यूज़ होगा, तो वो फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये जो मैंने नंबर 1 पे जब मैंने ये फिगर्स बनाई थी, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, तो यहाँ मैंने ये फिगर ड्रॉ किया था जिसमें मैंने दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, विद सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो देखिए, जब इस टाइप की कोई कंडीशन होती है, जब हमारे पास दो पैरेलल लाइन हैं और सेम बेस के ऊपर एक ट्राइंगल भी बना हुआ है और एक पैरेललोग्राम भी बना हुआ है, तो इस टाइप की कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब बिटवीन सेम पैरेलल्स, यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर एक ट्राइंगल भी बना होगा और एक पैरेललोग्राम भी बना होगा, तो आपका जो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाली जो कंडीशन है, ये इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ थ्योरम्स थी जो आपसे डिस्कस करनी थी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व होंगी तो ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स अभी समझाए हैं थ्योरम्स में या फिर एक्स्ट्रा से जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं, ये सारे के सारे आपके चैप्टर में यूज़ होंगे। सो आप इसको बहुत अच्छे से देख के और बहुत अच्छे से समझिएगा। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।